नमस्कार। आप सब खर्राटों से तो भली भांति परिचित होंगे। आपके इर्द गिर्द, आपके परिवार में या आपके मित्रों के अंदर कोई ना कोई तो ऐसे होगा जो खर्राटे लेके सोता होगा। हमारी जानकारी यहाँ तक है कि हम समझते हैं कि जैसे कोई खर्राटे लेके सोता है तो एक स्टेटमेंट ज़रूर की जाती है कि कहने कि जी मस्त सो रहा है साहब, खर्राटे के साथ मस्त सो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बहुत नई बात बताना चाहूँगा, शायद आप लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग आप में से। जब कोई खर्राटे लेके सोता है तो असली में वो मज़े से नहीं सो रहा, उसका जो शरीर है वो मदद की भीख मांग रहा है। आप ज़रूर चौंक गए होंगे मेरे शब्दों से। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि खर्राटे कितने कितने खतरनाक हैं। इन खर्राटों की वजह से आपके शरीर को क्या हो रहा है और कितनी बीमारियां आप पाल रहे हैं इन खर्राटों से, इसे आपको इस वीडियो के अंत तक मालूम चल जाएगा। और अगर मेरे से कुछ रह गया हो तो मेहरबानी करके आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, जिससे कि मैं इसके बाद के वीडियो में उस चीज़ को कवर कर सकूं। मनुष्य को जिंदा रहने के लिए 3 चीज़ों की अति आवश्यकता रहती है। सबसे पहली जो चीज़ है हम कहते हैं खाना, फिर कुछ पीना, पानी पीना वगैरह, और तीसरी हवा। मनुष्य जब जन्म लेता है तो सबसे पहली चीज़ उसकी सांस होती है। पहली श्वास लेकर जन्म लेता है, और जब उसके जीवन का अंत होता है तो कहते हैं जी उसने आखिरी सांस ले ली। तो आप समझ सकते हैं कि सांस लेना हमारे लिए कितना आवश्यक है। अब आप कहेंगे इससे खर्राटे से क्या लेना देना है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि खर्राटे आखिर होते क्या हैं, कहाँ से आते हैं। मोस्टली ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि जी खर्राटे जो हैं वो तो नाक से आवाज़ आती है। लेकिन मैं आपके साथ में आपको बताना चाहूँगा कि ये गलत सोचते हैं। खर्राटे जो हैं वो आपके गले से आते हैं। अब इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारी जो पूरी एनाटॉमी है, जो हमारा शरीर है, उसका जो बंधारण है, जिस तरह से वो बना हुआ है, वो क्या चीज़ है, और हमारी नाक से हवा जब जाती है तो किस रास्ते से जा कर के वो आपके फेफड़ों में जाती है, आपके लंग्स तक पहुंचती है। नॉर्मल कंडीशन में जो है वो हवा नाक से निकल करके और आपकी सांस नली में घुस करके सीधे निकल जाती है और छाती में चली जाती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, या हमारे कुछ मांसपेशियों में, गले की मांसपेशी हो गई या फिर ये जड़ों की मांसपेशी हो गई, उसमें जब अगर कमज़ोरी आ जाती है तो उससे हमें नींद में खर्राटे लेने की आदत सी पड़ जाती है। तो ये कैसे होता है? जब हम सोते हैं और मान लीजिए हमारी ज़्यादा उम्र हो गई है, या हम ज़्यादा कुछ शराब का व्यसन वगैरह भी रखते हैं, तो शराब के व्यसन से क्या होता है साहब कि आपकी जो मसल्स हैं वो पूरी रिलैक्स हो जाती हैं। इसीलिए तो लोग शराब पीते हैं, वो मज़ा भी करते हैं खैर। लेकिन शराब के जो अल्कोहल कंटेंट होता है उससे आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, और जब वो मसल ज़्यादा रिलैक्स होती है या फिर मान लीजिए कमज़ोरी आ गई आपके जड़ों की मसल्स में, तब जो है हमारा जड़वा जो है वो पीछे चला जाता है सोते समय, और जीभ भी है वो भी थोड़ी पीछे चली जाती है। और पीछे कहाँ जाती है ये? जब ये पीछे गिर जाती है तो हमारी सांस नली के ऊपर दबान देती है, दबाती है सांस नली को। तो उस दबाने की प्रक्रिया से सांस नली संकुचित हो जाती है, दब जाती है, और उस दबी हुई सांस नली में से जब हवा ली जाती है, हवा मतलब हम जब सांस लेते हैं, जोर से सांस लेते हैं, तब वहाँ पे एक ध्वनि पैदा होती है। ध्वनि क्यों पैदा होती है? क्योंकि हमारी जो तालवु है, जो हमारे मुंह के ऊपर का भाग है, वो सारा का सारा कड़क नहीं है। उसके नीचे हड्डी, सारे पोर्शन के नीचे हड्डी नहीं है। ज़्यादा पोर्शन के नीचे हड्डी है, लेकिन जो आखिरी पोर्शन है वो छूटा पड़ा होता है। और उस छूटे पोर्शन की जब वो धंधनाहट होती है, वाइब्रेशन होती है,
तो उसमें से जो आवाज़ निकलती है उसे हम खर्राटे कहते हैं। तो आपको समझ में तो आ गया हो गया कि खर्राटे लिए कैसे जाते हैं। नाक के इसका कोई रोल नहीं है, नाक से सिर्फ हवा अंदर गई और हवा जाकर के जब वो उस पार्ट में से वो जाती है जो संकुचित हो गया है, जो दब गया है, उसके जोर से हवा निकलने से वहाँ के ऊपर वहाँ आवाज़ जो पैदा होती है उसे हम खर्राटे कहते हैं। अब इसको आगे बढ़ाते हुए मैं जैसे टॉपिक मैंने लिखा हुआ है कि खर्राटे बहुत खतरनाक होते हैं। तो कैसे? जो हम सांस लेते हैं तो उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत जो हमारी बॉडी को होती है वो होती है ऑक्सीजन की। तो हवा के साथ ऑक्सीजन जाती है, हमारे लंग्स में उतरती है और लंग्स में एक इंटरफेस होता है, आदान प्रदान होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी जनरेट करती है उसे बाहर दिया जाता है और ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है। जब हम खर्राटे लेते समय क्या होता है कि उसका जो मात्रा है, हवा की मात्रा है, वो कम हो जाती है हमारी बॉडी के सिस्टम में। और जब हवा की मात्रा कम होगी बॉडी के सिस्टम में तो वाजिब है कि ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाएगी बॉडी में। अब हमारा शरीर जो मान लीजिए एक एक्स वैल्यू जो है साधारण तरीके से कि उतनी मात्रा ऑक्सीजन हमको मिलनी ही चाहिए, उसके सामने हमारी बॉडी को कम मात्रा मिलती है ऑक्सीजन की, क्योंकि हम खर्राटे ले रहे हैं। और खर्राटे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो हमारी सांस नली है जहाँ से हवा हमारे बॉडी सिस्टम में जाती है वो दब गई है। किस वजह से? कि मेरा जड़बा या पेशेंट का जड़बा और उसकी जो जीभ है वो पीछे गिर गई है। अब जब बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलेगी तो ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ हो गई। इससे क्या क्या हो सकता है? एक तो मनुष्य को पूरी नींद नहीं मिल पाती। मतलब आप समझिए, जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो क्वांटिटी ऑफ स्लीप से ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब अच्छी तरह सोएंगे तो हो सकता है कि 5-6 घंटे में भी आपकी नींद फर्स्ट क्लास हो गई, आप अच्छी आराम से सो रहे हैं तो। लेकिन अगर आपको ऑक्सीजन की मात्रा कम मिल रही है तो आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है ना वो इफ़ेक्ट हो गई। तो उससे क्या होगा? हमारा जो ब्रेन है वो तो जागृत रहता है, हमारी बॉडी के बाकी सिस्टम भी जागृत रहते हैं। आप भले सोइए, आपकी पाचन क्रिया भी चालू रहेगी, आपका हार्ट भी चालू रहेगा, सब जगह पंप कर रहा होगा और बाकी की सारी क्रियाएं आपकी चालू रहती है। ठीक है, मसल रिलैक्स करता है, बाकी सब चीज़ है। लेकिन जब उसको ऑक्सीजन कम मिलेगी तो वाजिब है कि उसको पूरा आराम नहीं मिल पाता, कि ब्रेन को पूरा आराम नहीं मिल पाता। नींद बहुत ही ज़रूरी होती है मनुष्य के लिए। आप 2 हफ्ते तक खाना खाए बगैर रह सकते हैं, लेकिन 10 दिन तक अगर आपको मान लीजिए नींद नहीं लेने दी गई तो आप जी नहीं सकते। 10 दिन का जागा हुआ प्राणी खुद ही मर जाएगा, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो नींद हमारे बॉडी सिस्टम के लिए अत्यंत ज़रूरी है। और साथ ही क्या ज़रूरी है? हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप, कितने आराम से हम सोए हैं, कितनी हमें ऑक्सीजन की मात्रा हमको मिली है। जब ऑक्सीजन की मात्रा पूरी नहीं मिलती तो दूसरे दिन आदमी आप देखेंगे कि वो थका सा रहता है। बैठे बैठे, कई लोग बैठे बैठे सो जाते हैं, ऐसे बैठे हैं आपसे बात करते करते और सो गए, वहीं पे बैठे बैठे सो जाते हैं। अगर वो कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बड़ी मैकेनिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है और बड़ी ही इम्पोर्टेंट मशीनरी चला रहा है, तो वो आदमी वहाँ पे तो बहुत डेंजरस हो गया ना, क्योंकि उसने नींद तो ली नहीं है, अब कभी भी सो जाएगा वहाँ बैठे बैठे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आदमी अच्छी तरह से सोए। दूसरा, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। ऑस्ट्रेलिया में मान लीजिए अगर कोई बंदा, कोई ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील पे ऊपर सो गया तो पहले ये इसका जो कानून था तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की सज़ा होती थी। लेकिन अब अगर आदमी कोई ड्राइविंग व्हील पे सो गया और उसका एक्सीडेंट हो गया और अगर ये प्रोसिक्यूटर को मालूम चल गया कि साहब इनको तो तकलीफ़ थी, खर्राटे लेते थे, अच्छी तरह सो नहीं पाते थे, तो उसकी जो है कम से कम 20 साल की सज़ा उसको तो मिल ही जाती है, क्योंकि उसने बेदरकारी की। अब ये और कितना डेंजरस हो सकता है खर्राटे लेना।
खर्राटे लेना शुरुआत है एक बहुत बड़ी बीमारी की, जिसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये शुरुआत जी हर चीज़ जो होती है ना जी, जैसे गंगा जी भी शुरू होती हैं गंगोत्री से, तो एक छोटी सी नदी से, छोटी सी मान लीजिए यूँ कह लीजिए कि एक झरना जैसा बह रहा है, उससे शुरू होती है और बढ़ते 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 जब तक आप उसको देखते हैं, जैसे कि पटना में देखिए या आप बनारस में देखिए, तो आपको दिखाई देता है, उसका प्रचंड रूप दिखाई देता है। उसी तरह से हर बीमारी जो है मनुष्य के बॉडी में छोटी सी चीज़ से शुरू होती है, अगर उसको अनचेक रखें, आप उसका ध्यान ना दें, तो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी हो जाती है। तो ये जो खर्राटे लेने की जो आदत है, ये बढ़ करके ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बन सकती है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता क्या है? जब आदमी खर्राटे लेता है तो उस समय तो उसको उसकी संकुचित हो गई है, वो नली, श्वास नली संकुचित हो गई है। अगर ये बात बढ़ जाती है तो क्या होता है कि वो आदमी या पेशेंट, उसको एकदम क्या होता है कि सांस रुक गई, उसकी सांस रुकती है तो हड़बड़ा के खड़ा हो जाता है एकदम। आपने देखा होगा, आप कई बार नोटिस करिए, आपने हड़बड़ा खड़ा हो जाए, फिर अपना गला साफ करेगा करके गला साफ करेगा और फिर सो जाएगा। अब ये जो क्रिया है, ये एक जैसे इंजन बंद हो गया गाड़ी का और फिर झटका देके फिर से चालू हुआ। तो जब झटका देके चालू होता है तो बहुत बड़ा प्रेशर डालता है उसके हार्ट के ऊपर। ये कारण बन सकता है उस व्यक्ति की मौत का। तो ये आप सोचिए कि आपने छोटी सी चीज़ अगर बढ़ने दी तो कहाँ तक बढ़ जाती है, ये समझने वाली बात है। अभी मैं हर बात बता रहा हूँ, मनुष्य मनुष्य कर रहा हूँ, मनुष्य में कर रहा हूँ, तो मैं इसमें एक बात बता दूँ कि ये जो खर्राटे लेने की आदत है, ये सिर्फ पुरुषों में नहीं है, ये औरतों में भी है। और कितनी ज़्यादा लेवल में है ये आप मैं बताऊँ, कम से कम 40 से 50% पब्लिक जो है हमारे देश की, वो खर्राटे लेके सोती है। कुछ कम कुछ ज़्यादा, कुछ इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो आपको समझ में नहीं आएगा कि इतनी ज़्यादा खर्राटे लेने लग गए हैं। अब इससे जब सांस में ऑक्सीजन कम मिलती है बॉडी को, तो ढेर सारी बीमारियों को जन्म देती है। मैं सारी बीमारियों का तो जिक्र आपसे करने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जिससे आप सब किसी न किसी तरह से परिचित होते हैं या आप सोचते हैं इसका इलाज कहाँ से निकाल के लाऊं। और ये है नपुंसकता, जिसको हम कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। दूसरी है डायबिटीज़, तीसरी है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। और ये जो झटके देकर के जब गाड़ी चालू होती है ना, उससे तो आदमी का हार्ट फेल भी हो सकता है। कई बार देखने में ये आया है कि आदमी या कोई पेशेंट, कोई पुरुष या स्त्री सुबह मृत हालत में पाए गए और उनसे पूछा भाई क्या हुआ, तो कहते हैं जी कुछ नहीं जी, बड़े खर्राटे लेके मस्त सो रहा था और सुबह देखते हैं तो जी ये तो मृत हालत में पाए गए। अब ना तो उसकी हिस्ट्री होती है किसी के पास जानने के लिए कि भाई ये खर्राटे लेते थे कि नहीं लेते थे। अब उसमें हुआ क्या, हो सकता है कि उसने उस समय ऐसी पोजीशन आई कि उन्होंने जब खर्राटे लेते शुरू किए और जब सांस रुक गई, उसको हम एपनिया कहते हैं, तो वो कंडीशन के अंदर जब झटका लगा तो शायद हार्ट फेल हो गया और बेचारों का स्वर्गवास हो गया। अब आप सोचिए ये छोटी सी चीज़ मत समझिए आप इसको, क्योंकि जो साइंस ऑफ द स्लीप है ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया है हिंदुस्तान के दुनिया के अंदर हो गया है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। फिलिप्स कंपनी जो है वो जाहिरातें देती हैं, ये कहती है कि आप स्नोर कर रहे हो तो हमें फ़ोन करिए, आप स्नोर कर रहे हो तो हमें फ़ोन करिए। क्यों? क्योंकि उनके पास एक साधन ऐसा है जो आपको हवा पंप करता है आपके अंदर सिस्टम में। अब आप पूछेंगे साहब कि इसके इलाज क्या है, तो इसके इलाज जो है 3 टाइप के इलाज हैं। एक आती है, मशीन आती है जो पंप जैसा आता है, जैसे मैं बताया, वो आपके बॉडी सिस्टम के अंदर हवा डालती है, नंबर 1। नंबर 2, एक सर्जरी होती है, वो क्या करते हैं कि जो आपका तालू का जो छूटा हुआ भाग जो है उसको उठा के काट देते हैं। और तीसरा जो है वो आपका डेंटिस्ट आपको सोल्यूशन देगा। तो क्या देगा? डेंटिस्ट आपके मुंह में एक ऐसा अप्लायंस लगा देगा
एक ऊपर की प्लेट फिट होगी, नीचे की फ्लूइड होगी, उससे ऐसा साधन बना के देगा जिससे कि आपका जड़बा जो है वो सोते समय पीछे ना गिरे। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि खर्राटों का कारण क्या है। कारण वहाँ से शुरू होता है कि जब सोते समय मेरा जो अगर ये जड़बा जो है पीछे गिर जाए तो जाकर के मेरी श्वास नली संकुचित हो जाती है, दब जाती है। और सारी की सारी जो ट्रीटमेंट है वहीं पे है कि उसको हम पीछे गिरने ना दें, और गिरने ना दें तो ऐसा एक अप्लायंस लगा दें मुंह के अंदर जो कि हमारे जड़बे को पकड़ के आगे ही पकड़ के रखे और कुछ करना ना दे। अब ये जो बाकी के दो जो हैं, जो मैंने कहा पंप लगाया जाता है और जो दूसरा मैंने आपको समझाया कि साहब सर्जरी होती है, उन दोनों में जड़बे की पीछे गिरने की कोई सोल्यूशन नहीं है। तो बेस्ट सोल्यूशन जो आपको मिलने वाला है वो एक डेंटिस्ट के पास मिलने वाला है। और अगर आपके डेंटिस्ट अपग्रेडेड हैं, अप टू डेट हैं, तो आपको ये सोल्यूशन बड़े आराम से लेके दे सकते हैं, जिससे कि आप अच्छी नींद सो सकते हैं और काफ़ी सारी बीमारियों से बच सकते हैं। आप समझ लीजिए कि सांस हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। हम हमारे जो पुराने जो सिस्टम है, आयुर्वेदा कह लीजिए या फिर योग कह लीजिए, उसके अंदर सारी की सारी जो कंसंट्रेशन होती है वो सांस लेने के ऊपर होती है। प्राणायाम सिखाते हैं लोग, कहते हैं अच्छी तरह से प्राणायाम कर लिए, अपनी बॉडी को वेंटिलेट करिए। वेंटिलेट मतलब जैसे कि कोई बंद कमरा पड़ा हो, उसमें बदबू आ रही हो, तो हम क्या करते हैं, हम पूरी खिड़कियाँ वड़कियाँ दरवाजे खोल देते हैं और स्वच्छ हवा का उसके अंदर आदान प्रदान करते हैं, जिससे कि हमारी सब सफाई हो जाती है। इसी तरह से आपके बॉडी सिस्टम में जब आप अच्छी तरह से हवा ले पाएंगे, अच्छी तरह से आप बॉडी को हवा देंगे, तो आप रोग मुक्त रहेंगे। मैं आगे भी आपको इसके बारे में बताऊंगा कि आप क्या क्या करवा सकते हैं और ये आप डेंटिस्ट के पास कैसे अप्रोच कर सकते हैं आपके काम कराने के लिए। मेरे साथ बने रहने के लिए आप इसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे आगे के वीडियो भी आपको मालूम होता रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे विदा लेते हुए नमस्कार।